हेलो स्टूडेंट, जलालपुर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। हम मनोहरे का बुक सॉल्व कर रहे थे कक्षा 10 का, और हमारा प्रश्नवाली 1 का ए हो गया था और 1 का बी में 1 से 3 तक हमने सॉल्व कर लिया था। आज 4 से लेके 1 का बी, प्रश्नवाली 1 का बी अंत तक हम सॉल्व करेंगे 10 नंबर तक। और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और एक लाइक ज़रूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर क्या है? 4 है। सिद्ध कीजिए कि करनी में 7 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बोला जा रहा है? सिद्ध कीजिए कि करनी में 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या अगर बोल रहा है तो इसको हम क्या मान लेंगे? परिमेय संख्या मान लेंगे। और इसके साथ और एक अंक मानेंगे जो परिमेय संख्या होगा। तो क्या लिखेंगे? माना √7 एक परिमेय संख्या है। √7 एक परिमेय संख्या है तथा a/b एक परिमेय संख्या है। जहां पर क्या होगा? a और b सहभाज्य होंगे। जहां पर a और b सहअभाज्य होंगे। a और b क्या होंगे? सहअभाज्य होंगे तथा b का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सहअभाज्य मतलब जो अपने से कटे और 1 से कटे। देखिए दोनों को हमने क्या मान लिया है? परिमेय संख्या मान लिया है, इसलिए इसको हम बराबर लिखेंगे। करनी में 7 बराबर a/b। क्या हो जाएगा? करनी में 7 बराबर क्या हो जाएगा? a/b। b का गुना कर देंगे तो b करनी में 7 बराबर a हो जाएगा। b करनी में 7 बराबर a हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं? दोनों तरफ वर्ग करना होगा। दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, अगर दोनों पक्षों को वर्ग करते हैं तो b करनी में 7 का होल स्क्वायर बराबर a² हो जाएगा। तो b² गुने 7 बराबर a²। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7 b² बराबर a²। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? a² से क्या है? 7 विभाजित है, सॉरी 7 से क्या है? a² विभाजित है और b से a² विभाजित है। तो हम लिख सकते हैं जैसे कोई गुणनखंड लिखते हैं, इसका पहले हमने समझाया था। मान लीजिए हम लेते हैं 24 का गुणनखंड क्या जाएगा? 2 से करें 12, 2 से 6, 3। तो 2 से 24 विभाजित होगा, 3 से भी 24 विभाजित होगा। उसी तरह हम क्या लिख सकते हैं? 7 b² क्या लिख सकते हैं? 7 को 7 गुने b बराबर a²। तो b से a² विभाजित, b से a² विभाजित, 7 से a² विभाजित। तो लिख सकते हैं यहाँ पर 7 से a² विभाजित हो जाएगा या होगा, जो भी लिखिए। तो हम कह सकते हैं तो 7 से a विभाजित होगा। 7 से क्या होगा? a विभाजित होगा। अब a बराबर 7c मान लेते हैं। a बराबर क्या मान लेते हैं? 7c। a बराबर 7c मान लेते हैं। और c क्या है? यहाँ पे एक पूर्णांक है, मतलब पूर्ण अंक होगा। 1 2 3 4 5 6 जो भी हो ये होगा। तो हम लिख सकते हैं 7 b² बराबर a²। a की जगह हमको 7c लिखना है। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा? 7 b² 7c²। अगला 7 b² 49c²। 7 से कटेगा 7 हो जाएगा। तो b² बराबर 7c²। b² बराबर क्या हो जाएगा? 7c²। तो यहां से वही चीज होगा,
7 से b स्क्वायर विभाजित होगा। क्या होगा? 7 से b स्क्वायर विभाजित होगा। यहां पर 7 से b स्क्वायर विभाजित होगा। वही चीज लिख सकते हैं, 7 से b भी विभाजित होगा। 7 से b विभाजित 7 से b विभाजित होगा। अगर b स्क्वायर 7 से विभाजित है तो b भी 7 से विभाजित होगा। तो हम आगे क्या लिख सकते हैं? इसका अर्थ है कि बी स्क्वायर क्या है? किससे विभाजित हो जाएगा? 7 से। नहीं, ऐसे दूसरे तरीके से लिखते हैं। ये वो तो हमने लिख लिया था, फिर लिखते हैं अतः ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है। 7 से क्या है? ए और बी दोनों कट रहा है। 7 से ए और बी दोनों कट रहा है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि ए और बी अभाज्य है। हमने बताया था वहां पर जब माना था ए बटा बी क्या है? परिमेय संख्या है। तो ए और बी सहभाज्य मतलब जो एक और अपने से कटेगा। तो 7 से कटने का कोई सवाल ही नहीं है। सहभाज्य का मतलब क्या हो जाएगा? एक और अपने से कटे, तो 7 से कटने का कोई सवाल ही नहीं है। तो हम लिख सकते हैं अतः √7 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। √7 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अगला सवाल करते हैं, 5 नंबर। देखिए 5 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है? यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो एक परिमेय संख्या नहीं है तो इसको परिमेय संख्या मान लेंगे। क्या मानेंगे? माना कि 2 + √2 है, √2 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? परिमेय संख्या है। तथा R भी एक परिमेय संख्या है। तो दोनों बराबर हो जाएगा। 2 + कर्ण में 2 बराबर R होगा। 2 + कर्ण में 2 बराबर R। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करें? दोनों तरफ वर्ग कर देना है। 2 + कर्ण में 2 का होल स्क्वायर बराबर R²। 2 + कर्ण में 2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस कर्ण में 2 का स्क्वायर, 2 गुने कर्ण में 2
बराबर आर स्क्वायर। तो 4 हो जाएगा, 2 4 करनी में 2 बराबर आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा 6 प्लस 4 करनी में 2 बराबर आर स्क्वायर। तो वो क्या करना है, करनी में 2 एक जगह रखना है, फिर बाकी एक तरफ कर देना है। तो क्या करते हैं, 4 करनी में 2 बराबर आर स्क्वायर माइनस 6, फिर करनी में 2 बराबर आर स्क्वायर माइनस 6/4। और हमने आर को परिमेय संख्या माना था, क्योंकि आर एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या माना था, इसलिए क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 6/4। आर स्क्वायर माइनस 6/4 एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। और आर स्क्वायर माइनस 6/4 एक परिमेय संख्या होगा, और करनी में 2 भी एक परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये आर स्क्वायर माइनस 6/4 के बराबर है, इसलिए इसके अनुसार एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन हम जानते हैं कि करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। करनी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे क्या है, ये अपरिमेय हो गया, ये परिमेय हो गया, दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकता। इसलिए हम लिख सकते हैं करनी में 2 नहीं बराबर है, किस हो सकता है 4। तो इसे क्या साबित हो गया, ये क्या था, परिमेय था। हम क्या लिख सकते हैं, करनी में 2 नहीं बराबर हो सकता है इसके, तो ये परिमेय था। तो अगर ये परिमेय इसके बराबर नहीं है तो कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय। अगर करनी में 2 अपरिमेय है तो इसके साथ योग या योग वियोग जो भी हो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो लिख सकते हैं अतः 2 प्लस करनी में 2 एक परिमेय संख्या है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। क्या दिया, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो इसको सिद्ध करना है अपरिमेय, तो मान लेंगे यह एक परिमेय संख्या है। माना 1 करनी में 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है और a/b भी एक परिमेय संख्या है। a/b भी एक परिमेय संख्या है। और यहाँ पे a और b क्या है, सहअभाज्य। a और b क्या होंगे, सहअभाज्य, मतलब जो अपने से कटेंगे और एक से कटेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 करनी में 2 बराबर a/b। तो करनी में 2 बराबर क्या हो जाएगा, b/a। तो क्या हो जाएगा, b/a एक b/a एक परिमेय संख्या होगा। b/a एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि a/b परिमेय संख्या होगा, हमने मान लिया है। अगर b/a परिमेय संख्या है तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगा। √2 भी एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन √2
एक परिमेय संख्या होता है, इसलिए हमारा मानना गलत है। अतः 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अगला देखते हैं 6 का 2। 7 करनी में 2, इसको भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। 7 करनी में 5 है तो वही मानेंगे। माना कि 7 करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है जो a/b के बराबर है। तो a/b परिमेय संख्या होगा, a/b परिमेय संख्या होगा तो b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? a/b बराबर 7 करनी में 5। a/b बराबर 7 करनी में 5। तो a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर 7 करनी में 5 गुने b। a बराबर क्या होगा? 7 करनी में 5 गुने b करनी में 5 a/7b। करनी में 5 बराबर क्या हो जाएगा? a/7b हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a b और 7 क्या पूर्णांक है? a और b, a/b क्या है? a/b परिमेय संख्या है, इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या होगा। एक परिमेय संख्या होगा और √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन √5 अपरिमेय संख्या होता है। हमारा मानना गलत है। हमारा मानना गलत है। हमारा मानना क्या गलत है? अतः क्या लिख सकते हैं? अतः 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अगला देखते हैं। 6 + √2 इसको क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय संख्या। और चैनल पर नया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को एक बार जरूर शेयर करिए ताकि और लोगों तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। पहले वही मान लेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है जो a/b के बराबर है। और यह क्या होना चाहिए? b ≠ = 0। b का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो बराबर है तो मतलब a/b क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या ही होगा। a/b क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। तो हम बराबर पहले लिख लेते हैं 1/b। तो क्या हो जाएगा? 1/b
-6 बराबर √2। तो लिख सकते हैं √2 बराबर a/b -6। तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, b a-6b। a-6b ये कौन सा हो गया, समीकरण 1। लिख सकते हैं जहां ए बी तथा जहाँ ए बी 6 एक पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब 1 2 3, a/b एक परिमेय संख्या है, इसलिए a-6b/b एक परिमेय संख्या होगा तथा इसके बराबर √2 तथा इसके बराबर √2 है। तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगा, लेकिन हमको पता है √2 एक अपरिमेय संख्या है और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, है। इसलिए हमारा मानना गलत है। इसलिए हमारा मानना गलत है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगा, सम नंबर 7 देखते हैं। क्या कहते हैं, सम नंबर 7 देखते हैं। क्या दिया, सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 अपरिमेय संख्या। √3 - 1 क्या है, अपरिमेय संख्या है। फिर से वही काम करेंगे, अपरिमेय संख्या बोला है तो मान लेंगे परिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा, माना √3 - 1 एक परिमेय संख्या है, और r भी एक परिमेय संख्या होगा। r भी एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तब लिख सकते हैं √3 - 1 बराबर r, √3 - 1 बराबर r। और क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं तो a - b का होल स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा। √3 - 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, -2 √3 1 बराबर r²। 3 + 1 -2 √3 बराबर r²।
तो इसके आगे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -2√3 इक्वल टू r²। तो क्या करेंगे, हमको इसको क्या करना है, -2√3 इक्वल टू r² - 4 लिखेंगे। -2√3 इक्वल टू r² - 4 लिखेंगे। ये माइनस हटाना होगा, 2√3 4 -r² हो जाएगा। √3 इक्वल टू 4 -r² बटा 2, 4 -r² बटा 2। तो क्या हो जाएगा, 4 -r² बटा 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों लिखेंगे, क्योंकि r एक परिमेय संख्या है, तो उसमें कुछ भी घटाएंगे जोड़ेंगे जो भी होगा वो लोग क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या ही आएगा। इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगा। √3 भी एक परिमेय संख्या होगा, लेकिन हमें पता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हम लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए हम लिख सकते हैं कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा प्रश्न 7 सॉल्व हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 8 नंबर। सिद्ध कीजिए कि √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। फिर से वही मानेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे। माना r एक परिमेय संख्या है, माना r एक परिमेय संख्या है तथा √5 - √3 एक परिमेय संख्या है। दोनों को मान लिया परिमेय संख्या है, तो दोनों को बराबर लिख सकते हैं। √5 - √3 बराबर r होगा। फिर वही करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ हम वर्ग कर रहे हैं। तो √5 - √3 का होल स्क्वायर बराबर r²। तो फिर वही a - b का होल स्क्वायर सूत्र लगेगा। √5 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुने √5 गुने √3, √5 गुने √3 बराबर r²। तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 करनी में 15। क्या हो जाएगा, 2 करनी में 15 बराबर r²। तो 8 - 2 करनी में 15 बराबर r²। तो इसका क्या जाएगा फिर, 2 √15 r² माइनस 8, माइनस हटाएंगे तो दोनों तरफ माइनस से गुना करेंगे, तो क्या जाएगा 8 - r²। फिर लिख सकते हैं √15 बराबर 8 √15 बराबर 8 r² बटा 2। तो हमने क्या माना था, r को परिमेय संख्या माना था। r एक परिमेय संख्या है, r एक परिमेय संख्या है, इसलिए 8 - r² बटा 2 एक
परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। 8 - r²/2 एक परिमेय संख्या होगा और परिमेय संख्या के बराबर √5 है। अब लिख सकते हैं परिमेय संख्या के बराबर √15 है, इसलिए यह परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, इसलिए यह परिमेय संख्या होगा। लेकिन हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि √15 एक अपरिमेय संख्या है। √15 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुने √5, दोनों क्या है, विषम है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या होगा। और एक लाइन और यहाँ पर हम घुसा सकते थे, लिख सकते थे कि परिमेय, क्या लिख सकते थे, परिमेय संख्या नहीं बराबर हो सकता किसके, अपरिमेय संख्या के, परिमेय संख्या नहीं बराबर हो सकता अपरिमेय संख्या के। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। तो इसमें भी क्या करना है, दो कर्ण में 3 है, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो फिर वही मानेंगे। माना 2 प्लस कर्ण में 3 और r एक परिमेय और एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तो फिर वैसे ही दोनों को बराबर लिखेंगे। 2 कर्ण में 3 बराबर r, दोनों तरफ दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर 2 प्लस कर्ण में 3 स्क्वायर बराबर r²। फिर वही फार्मूला a + b का होल स्क्वायर फार्मूला अपनाएंगे, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, कर्ण में 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुने कर्ण में 3 बराबर r²। तो 4 प्लस 3, 4 कर्ण में 3 r²। तो हमको सब कुछ उधर ले जाना है, तो 4 कर्ण में 3 ऐसे रह जाएगा, r² माइनस 7, r² माइनस 7/4 क्या हो गया। तो हमने क्या माना था, r को परिमेय संख्या माना था, तो लिखते चूंकि r एक परिमेय संख्या है, क्योंकि r एक परिमेय संख्या, इसलिए r² माइनस 7/4 एक परिमेय संख्या होगा। और इसलिए कर्ण में 3 r² माइनस 7/4 है, तो कर्ण में 3 भी एक परिमेय, कर्ण में 3 भी एक परिमेय संख्या होगा, कर्ण में 3 भी एक परिमेय संख्या होगा। इसलिए लिख सकते हैं √3 एक
अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है? एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या कभी 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 बराबर नहीं होते, कभी बराबर नहीं होती है, कभी बराबर नहीं होती हैं। तो अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इनको बराबर नहीं होंगी, तो अतः क्या लिख सकते हैं? अतः 2 प्लस करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा सिद्ध हो गया ये। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10। चलिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 10 अंतिम सवाल है इस चैप्टर का। देखते हैं, क्या सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस 3 करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर वही मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे। माना 4 माइनस 3 करनी में 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा a बटा b भी एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या है। a बटा b r कुछ भी मान सकते हैं, परिमेय संख्या होना चाहिए, जहाँ a और b पूर्णांक है और b का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हमने पहले ही बता दिया, इसलिए यहाँ पे नहीं उसको उल्लेख कर रहे हैं उसका। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 माइनस 3 √2 बराबर a बटा b। तो हमको √2 रखना है, बाकी सब उधर लेके जाना है। तो क्या करेंगे? -3 √2, तो a बटा b -4 हो जाएगा। तो माइनस खत्म करेंगे, 3 √2 रह जाएगा, 4 माइनस a बटा b हो जाएगा। फिर √2 यहीं रहेगा और हम b लेते हैं कॉमन, तो 4b - a, और ये 3 उठ के क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, 3b हो जाएगा। 4b - a 3b। तो हमने क्या माना था? a बटा b क्या है? परिमेय संख्या है। फिर से यहाँ देखिए, क्या -3 √2 था, तो ऐसे हमने रखा, माइनस खत्म कर दिया, तो सब इधर भी माइनस का मल्टीप्लाई किया, इधर भी, तो 3 √2 4 - a बटा b हो गया। तो इस 3 को इधर शिफ्ट कर दिया हमने। पता है हमको a बटा b एक परिमेय संख्या है, a बटा b एक परिमेय संख्या है, a बटा b एक परिमेय संख्या है। क्योंकि a बटा b एक परिमेय संख्या, इसलिए 4b - a 3b भी एक परिमेय संख्या, भी एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। और √2 इसके बराबर है। तो यह भी एक परिमेय, तो यह भी एक परिमेय संख्या होगा, यह भी एक परिमेय संख्या होगा। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? ये परिमेय संख्या हो गया, लेकिन हमको क्या पता है? लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, परिमेय संख्या नहीं बराबर हो सकता अपरिमेय संख्या के, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए हम लिख सकते हैं 4 - 3 √2
एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने सिद्ध कर दिया √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, और इसमें जो कुछ भी जोड़ेंगे घटाएंगे सब अपरिमेय संख्या होगा। तो ये हमारा प्रश्नावली 1 का बी खत्म हो गया, 1 का सी करेंगे। और अच्छा लगता है, अगर समझ में आ रहा है आपको प्रॉपर सही ढंग से, तो वीडियो को जरूर शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को। और अगले क्लास में मिलेंगे 1 का सी प्रश्नावली लेके। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।